हेलो दोस्तों, मैं बीएस कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूँ। तो देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो गया है 11 मार्च का। तो 11 मार्च का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक ना, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी के दोस्तों। जो रियल एकदम रियल क्वेश्चन मिल गए हैं और आपको क्वेश्चन मालूम होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। उसको पीडीएफ में मर्ज करके दोस्तों मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ देता हूँ, पहले का भी डाल दिया हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है। तो देखिए सो अनुच्छेद 44 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4। भाग 4 में दोस्तों अनुच्छेद 44 का उल्लेख किया गया है। ठीक ना, भाग 4 किससे संबंधित है दोस्तों? तो डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देश तत्व से संबंधित है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देश तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक ना, ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो अनुच्छेद 44 पूछा है कि किस भाग में है, तो अनुच्छेद 44 भी इसी में आ जाएगा, भाग 4 में। ठीक है, 36 से 51 में। भाग 3 भी याद रखिएगा, पूछता है। तो भाग 3 का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में है दोस्तों। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं ये भी याद रखिएगा। तो मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक ना, कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक ना, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं है। इसको दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया। कहाँ जोड़ दिया गया है? तो 300 क में जोड़ दिया गया है इसको, संपत्ति के अधिकार को हटाकर। तो ये सभी क्वेश्चन याद रख लेना है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सो। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई थी। तो देखिए सो मैंने हरित क्रांति से वीडियो डाल रखा है ऑलरेडी, जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर वीडियो पड़ा है, वहाँ पर योजना और दोस्तों अनुच्छेद और 1857 की क्रांति तीनों दोस्तों एक ही वीडियो में मैंने दे दिया है। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसको जरूर देख लीजिए। ठीक ना, तो हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई थी दोस्तों? तो ये आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों हरित क्रांति आई थी। ठीक है, तो हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों 1965 में हुई थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली थी। ठीक ना, तो ये पूछा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना को ही दोस्तों गाडविल योजना भी कहा जाता है। कौन सा योजना? गाडविल योजना। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछा था कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो देखिए सो र से रक्षा मंत्री, र से राजनाथ सिंह। मैंने कई बार बताया उसको। तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। और वर्तमान में कौन किस पद पर है इसको देख लेते हैं। तो देखिए सो शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो गए। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। गृह मंत्री अमित शाह है। सड़क और परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। ठीक ना, आगे देख लेते हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान है। भारत के कई कौन है दोस्तों? के संजय मूर्ति हैं। ठीक ना, कैबिनेट सचिव के अनुसार डॉक्टर टीवी सोमनाथन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल है। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन याद रख लेना है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं सो। देखिए अगला क्वेश्चन देता है ये राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखे थे। देखिए सो प्रीवियस ईयर है, हाल ही में क्वेश्चन पूछा था, फिर पूछ दिया, तो इसलिए कर रहा हूँ उसको टेलीग्राम पर जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कर रिवाइज कीजिए वहाँ पर, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं। अब ज़्यादातर नहीं रह गया है, शिफ्ट क्वेश्चन अब क्या कर रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक ना, तो राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों कल्हड़ ने। ठीक ना, राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर का इतिहास मिलता है, कश्मीर का इतिहास मिलता है। ठीक ना, कश्मीर का इतिहास। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्य के नीति निर्देश तत्वों का विचार कहाँ से लिया गया था। तो मैंने अभी बताया दोस्तों कि इसी को कहा जाता है डीपीएसपी कहा जाता है। ठीक है, कहाँ से लिया था? आयरलैंड से लिया था दोस्तों। 36 से 51 तक इसका उल्लेख है, भाग 4 में है। अब भाग पूछे तो भाग 4 में है। ठीक ना, अगला देते हैं। तो देखिए सो भारतीय संविधान में उधार ली गई विशेषता है, मतलब कौन सी कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया, उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए सो आयरलैंड से लिया गया, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत लिया गया है। राज्यसभा सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रक्रिया लिया गया है। ठीक ना, अमेरिका से दोस्तों मौलिक अधिकार लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद, ये अमेरिका से लिया गया है।
फ्रांस से दोस्तों गणतंत्र लिया गया, प्रस्तावना में स्वतंत्रता लिया गया, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं। ब्रिटेन यानी यूके से क्या क्या लिया गया दोस्तों, तो यूके से लिया गया है आपका संविधान, संसदीय सरकार लिया गया है, कानून का शासन लिया गया, विधायी प्रक्रिया लिया गया, एकल नागरिकता लिया गया, कैबिनेट प्रणाली लिया गया, विशेषाधिकार रीट लिया गया, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया और द्विसदनीय प्रणाली लिया गया है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा था कि क्षत्रिय किस नीति से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों क्षत्रिय एक दोस्तों क्लासिकल डांस है, ठीक ना, यानी शास्त्रीय नृत्य है, ये असम से लिया गया है। वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। मेन याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगर पूछे कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं आने वाले शिफ्ट में, याद रखिएगा। ठीक है, तो भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक ना। कथक कली पूछे दोस्तों, कथक कली पूछे या मोहिनी अट्टम पूछे, मोहिनी अट्टम, तो ये कहाँ का है दोस्तों, तो ये है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। और दोस्तों अगर पूछे कथक पूछे तो कथक उत्तर भारत बताइएगा या उत्तर प्रदेश बताइएगा। ठीक ना। बाकी दोस्तों क्षत्रिय हो ही गया, क्षत्रिय असम का है। तो कितने हो गए दोस्तों, तो 2 3 4 5 हो गए। बाकी दोस्तों मणिपुर का है, मणिपुरी का है, उड़ीसी का है। ठीक ना। ओडिसी कहाँ का है दोस्तों, तो ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का है। ठीक ना। तो ये दोस्तों हो गए मेन मैंने बता दिया दोस्तों। कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 हो गए। एक कौन बच रहा है दोस्तों, ध्यान बनाइए आ रहा है, बाकी आप ये याद रखिएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला पूछा था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। देखिए मैंने अभी बताया कि वीडियो बना दिया है, वहाँ पर ये क्वेश्चन भी बता रखा है। ठीक ना। तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों गरीबी दूर करना, यानी गरीबी दूर करना। इसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक ना, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा था कि लीवर किस तंत्र का हिस्सा है। तो देखिए सो लीवर पाचन तंत्र का हिस्सा है। लीवर किस तंत्र का हिस्सा है, पाचन तंत्र का। ठीक ना, पूरा देख लेते हैं। तो लीवर दोस्तों, लीवर पाचन तंत्र का हिस्सा है। यह शरीर का सबसे बड़ा ठोस अंग है। यह पेट के दाहिनी हिस्से में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि नवंबर 2024 तक संविधान में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं। तो देखिए सो नवंबर 2024 तक की बात कर लेते हैं। तो नवंबर 2024 तक दोस्तों भारत के संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। आखिरी संशोधन दोस्तों 28 सितंबर 2023 को हुआ था। तो कितना आंसर हो जाएगा, 106। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है, ये पूछा था। उदारीकरण का अर्थ देखिए सो उदारीकरण का अर्थ बाजार को मुक्त करना, अर्थात उस पर से अनावश्यक सरकारी नियंत्रण को कम करना। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक समय ऐसा आया जब आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए कानून ही देश की वृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि 1857 के विद्रोह में फर्रुखाबाद का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए 1857 की क्रांति में दोस्तों फर्रुखाबाद से नेतृत्व तुफजल हसन खान ने किया था। ठीक ना। तो देखिए 1857 की क्रांति वाला पाठ पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कानपुर से दोस्तों नाना साहब ने किया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, जगदीशपुर या बिहार से कुंवर सिंह ने किया था। ठीक ना, कुंवर सिंह या अमन सिंह भी याद रख सकते हैं। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था, इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। इसमें से बहुत से दोस्तों पूछ चुका है आने वाले शिफ्ट में, और आने वाले शिफ्ट में भी पूछेगा। ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 777 चार्ली किस भाषा की सिनेमा है। तो किस भाषा की सिनेमा है दोस्तों, ये पूछा था। तो इसका आंसर रहेगा कन्नड़ भाषा। कन्नड़ भाषा का ये कन्नड़ भाषा का ये दोस्तों है। ठीक ना, फिल्म है। देख लेते हैं। 777 चार्ली साल 2022 में आई एक कन्नड़ भाषा की फिल्म है। यह एक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है दोस्तों। इस फिल्म को किरण राज के ने लिखा और निर्देशित किया है। तो किसने लिखा है, किरण के राज। यह फिल्म एक अकेले फैक्ट्री वर्कर और एक आवारा लैब्राडोर कुत्ते के बीच की यात्रा और बॉन्डिंग को दर्शाती है। इस फिल्म को कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में रिलीज किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था, देखिए इसमें ये भी रिपीट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सो पीडीएफ जरूर पढ़िए। ठीक ना। तो अवध को ब्रिटिश द्वारा कब मिला लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1856। इसने मिलाया था उसको, तो लॉर्ड डलहौजी
लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों हड़प नीति के तहत दोस्तों इसको मिला लिया था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मुझे था कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन है। एक हो जाएगा, देखो सिंधु घाटी सभ्यता के तो बहुत प्रमुख स्थल है, ऑप्शन नहीं मिल पाया दोस्तों। तो देखिए कालीबंगा, यह कुछ महत्वपूर्ण स्थल मैंने लिख दिया है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो कालीबंगा यह राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। लोथल यह गुजरात में है। ठीक है, गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में है। रोपड़ यह स्थल पंजाब राज्य के रोपड़ जिले में स्थित है। रंगपुर यह गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। हड़प्पा यह स्थल पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है, महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो यह दोस्तों पाकिस्तान के सिंध के प्रांत के लारकाना जिले में है, ये भी महत्वपूर्ण है। आलमगीरपुर दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। ठीक है, और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन पूछता है कि अंतिम मौर्य राजा की हत्या किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। अंतिम मौर्य राजा कौन था दोस्तों। तो बृहद्रथ था। कौन था। बृहद्रथ। तो अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक ना। तो अंतिम मौर्य राजा की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। 185 ईसा पूर्व में उनके कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण थे। अगला क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी 31 जनवरी 1930 को किस वायसराय को पत्र लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा इरविन। लॉर्ड इरविन को दोस्तों पत्र लिखा था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा था कि गोवा में निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र तट है। तो इसका हो जाएगा पलोलेम दोस्तों ये गोवा में समुद्री तट है। चारों वेदों के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्वेद कहा जाता है। ठीक ना। तो चारों वेदों के संग्रह को चतुर्वेद कहते हैं। ये वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं। वेदों के पवित्र माना जाता है और हिंदू धर्म में इन्हें सभी ज्ञान का स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन मुझे था कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांसदों एवं विधायकों पर। दल बदल विरोधी कानून दोस्तों 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों देखिए मैथ की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मैथ से दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और अंतर वाले क्वेश्चन पूछे थे। जैसे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है। तो होता है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P1R/100 यानी अंतर वाला पूछा था और P वाला भी पूछा था। ठीक ना। अनुपात और समानुपात वाला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मिले हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के, जो कि आज के रियल क्वेश्चन है। ठीक ना। और आपको क्वेश्चन मालूम होगा तो ज़रूर बता दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।